हेलो मेकर्स, हाय। इस वीडियो में मैं आपको फिल्म फिल्म प्रोडक्शन हाउस कंपनी कैसे खोलना है, इसकी पूरी ए टू जेड जानकारी दूंगा। और इसमें आपको 1000% क्लियर हो जाएगा कि प्रोडक्शन कंपनी कैसे खोलनी है, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसमें आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, क्या क्या नहीं आएंगी, वो सब आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसमें हर एक छोटे बड़े पॉइंट को कवर करूँगा। बातें आगे पीछे हो सकती हैं, सेंटेंसेस, अल्फाज, लेकिन आपको इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी बिल्कुल भी कमी नहीं लगेगी। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है। देखो, एक एक लाइन में बता देता हूँ बहुत ही जल्दी, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ कवर करना है। प्री प्रोडक्शन जो है उसमें ना फिल्म की प्लानिंग होती है, और जो प्रोडक्शन है उसमें फिल्म की शूटिंग होती है, उसमें परफॉर्मेंस वगैरह। जैसे मैं आपका हीरो हूँ फिल्म में, तो मेरी परफॉर्मेंस और जो भी कैमरा से रिलेटेड जो भी है ना, सिस्टमेटिकली सब कुछ होता है। थर्ड जो है पोस्ट प्रोडक्शन, इसमें फिल्म जो इसका लास्ट जो रफ कट होता है, इसमें एडिटिंग होती है। इसमें आपको कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स है, इन सब की ज़रूरत लगती है। तो फाइनल में एडिटिंग होती है और फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये हो गया। अब आपको ये तो पता ही होगा कि फिल्म प्रोडक्शन हाउस करता क्या है। उसका काम होता है फिल्म्स बनाना, एड्स बनाना, ये सब बनाना होता है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको फिल्म कौन से टाइप की बनानी है। फिल्म कई टाइप की होती है। प्रोडक्शन हाउस में बहुत तरह के काम होते हैं। जैसे कि आपको शुरुआत में कोई एक काम चुनना पड़ सकता है, या फिर आप शुरुआत में हो सकता है कि सब काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको चूज़ ये करना है कि आपको फिल्म्स रीजनल बनानी है। रीजनल बोले तो जैसे मराठी हो गई, गुजराती हो गई, तो ये सब बनानी है। या फिर आपको जो है बॉलीवुड मूवीज़ बनानी है, या फिर आपको ये शॉर्ट फिल्म्स है जो अमेजोन और नेटफ्लिक्स के लिए है, या फिर आपको फिल्म फेस्टिवल्स में लेके जाना है। या फिर हो गई एडवर्टाइजिंग, ये अगर आपको करना हो, ये भी कई तरह की होती है। इसमें आपको डिजिटल हो गया, ब्रांडिंग हो गई। और आपको अगर डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है, या फिर आपको फीचर फिल्म्स बनानी है, या फिर आपको जो टीवी शोज़, या फिर हो गया आपको चैनल के लिए कुछ बनाना हो, तो ये सब अगर करना है आपको, तो ये आपको डिसाइड करना है इनमें से आपको क्या करना है। तो मैं और कुछ बताता हूँ आपको इसमें सारी डिटेल्स के साथ, एकदम डिटेलिंग के साथ ही चलेगा ये वीडियो विद एग्जांपल। तो चलो मैं आगे बताता हूँ आपको क्या, आपको आगे क्या करना है। अब आपको स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब अगर आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है तो आपको एक राइटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें आपको अगर आप शुरुआत में ही राइटर है तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास स्टोरी होगी, आप स्टोरी लिख भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक राइटर को हायर किया तो कॉन्सेप्ट वगैरह और एक स्क्रिप्ट आपको लिख के देगा बढ़िया। तो उसको आपको खरीदना पड़ेगा। खरीद ली उसके बाद आपको शेड्यूलिंग एंड उसकी स्टोरी बोर्डिंग भी करनी पड़ेगी, उसका सेटलमेंट, एडजस्टमेंट, ये सब करना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए मैं कुछ टूल्स बता देता हूँ, जैसे कि एक्सेल टेक्स हो गया। इसमें आप इसमें जाके आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं, स्टोरी का ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एंड इसके अलावा आप स्टोरी बोर्डिंग भी कर सकते हैं इन टूल्स में। तो और एक और बता देता हूँ, एक हो गया स्टूडियो बिल्डर। तो इन टूल्स में आप ये सब कर सकते हैं। इनमें इतना कुछ कर लेने के बाद आपको बहुत सारी क्लियरिफिकेशन मिल जाएंगे। उसके उन क्लियरिफिकेशन के ज़रिए आप आगे की स्टेप्स जो है ना वो अपने आप ही आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपने आपकी फिल्म का मेन लीड हीरो मुझे ले लिया, मेरी हीरोइन भी आपने ढूंढ ली, और 50 सपोर्टिंग आर्टिस्ट जो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ले लिए, और 50 एक्स्ट्रा आर्टिस्ट ये भी ले लिए। अब और जो भी डीओपी क्रू है वो ले ली, और डायरेक्टर क्रू वो हायर कर ली। इसके अलावा जो मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर स्टाइलिस्ट है, एडिटर, साउंड, ये सब प्रोसेस, ये इस वीडियो को आप देखते रहिए, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ये सब अगर आपको अभी कन्फ्यूज़न है इन सब में कि ये होते क्या है, तो आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा इस वीडियो को जैसे जैसे आप साथ में आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब आपको मार्केट स्टडी भी करनी है, जिसमें आपको ऑडियंस को पढ़ना है, समझना है, और ऑडिट ट्रेंड्स क्या चल रहा है ये सब भी देखना है। फिर इसके बाद आपको बजट, सबसे पहले आपको बजट है ना वो क्लियर रखना है माइंड में। उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक स्टेप उठानी है। और आपको अगर बजटिंग प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में मैं आपको है ना बजट का एकदम बहुत ही सटीक समाधान देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको बजट का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप में वो गट्स हैं, वो सारी कैपेसिटी कैलिबर है, तो आपकी आपकी स्टोरी या फिर आपकी प्रोडक्शन कंपनी ग्रो करेगी और वो डेफिनेटली चलेगी। तो आप बजट का जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा ना उसका सहारा लेके आप बाद में उसको भी आप पे लेन देन
कर सकते हैं। तो आप देखना वो सब बातें भी आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं कि आपको अगला क्या याद रखना है। अब आपकी प्रोडक्शन कंपनी खोलते हैं। तो आपकी प्रोडक्शन कंपनी खोलने के लिए आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप की कंपनी खोलनी है। मैं बता देता हूँ, कंपनी एक टाइप की नहीं होती, वो कम से कम 3-4 तरह की होती है। फर्स्ट तो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब आपको पता होगा कि एक अकेला सिंगल। तो इसमें झंझट भी कम होता है, बजट भी कम होता है और ईजी होता है। सेकेंड होती है LLP, नहीं, सेकंड होती है पार्टनरशिप फर्म। इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में आप दो या दो से ज़्यादा आपका एक पार्टनर हो सकता है, या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप साथ मिलकर भी खोल सकते हैं ताकि बजट भी कम लगे और बजट भी डिवाइड हो जाए। और थर्ड, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में एक आपको पार्टनरशिप डीड भी बनानी है आप दोनों के बीच में, ताकि बाद में अगर आप किसी भी बातें आप दोनों में कुछ बहस हो जाए या फिर कुछ अनबन हो जाए तो बाद में दिक्कत ना आए। वो पार्टनरशिप आपके बीच में ब्रिज का काम करेगी और दोनों के बेनिफिट में बराबर काम करेगी। और थर्ड हो गया LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी जो पार्टनरशिप। इसमें ये होता है कि ये भी इजी होती है। अब फोर्थ एक और होती है, वो होती है PVT LTD, जिसमें होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी प्रोफेशनल होती है, ये बड़ी फिल्म्स के लिए ज़्यादा सही होती है। और ये प्रोफेशनल भी है, आपको थोड़ा बजट भी इसमें ज़्यादा लगता है और सही भी है। इसमें रिस्क वगैरह ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन आप शुरुआत में कोई भी कंपनी खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं तो आप शुरुआत में LLP या फिर कौन सी PVT LTD ये खोल सकते हैं दोनों। PVT LTD अभी जो बताई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इनमें से कोई भी खोल सकते हैं। अब आपको फिल्म प्रोडक्शन हाउस कंपनी खोलने के लिए एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है MCA। इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे उन सब के नाम मैं आपको बता दूंगा। और देखो, एक अगर आप प्रोफेशनल हेल्प चाहते हैं तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर लेना, शायद हो सकता है उसके सिग्नेचर भी लगे। अगर उसको हायर करोगे तो उसका एक आपको एक डिसअपॉइंटमेंट ये हो सकता है कि आपको 20-25 हज़ार रुपये उसको देना पड़ सकता है। तो ये होगा। और उसको हायर कर लेने के बाद भी लीगल एक्टिविटीज़ 1-2 हफ्ते तक तो रन करती रहेंगी, ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में खुल जाए। वो थोड़ा प्रोसेस होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके बाद उस वेबसाइट पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। उन सब डॉक्यूमेंट्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। वेबसाइट पे जाने से पहले, जो मैंने आपको बताई MC है, इस पे जाने से पहले आपको फिल्म प्रोडक्शन हाउस कंपनी का नाम डिसाइड करना है। आपकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम क्या होने वाला है, तो आपको ये डिसाइड करना है। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बात कवर करनी है, आप समझ ही सकते हैं। तो आपको मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। जो आपकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है उसका नाम आपको डिसाइड कर लेना है, ताकि आपको ये 3-4 जगह लगे तो आपको बार बार सोचना ना पड़े। ये आपको 3-4 जगह कैसे लगे ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको बैंक अकाउंट जब खोलोगे, करंट अकाउंट, वो आपको फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नाम से ही खोलना है। तो अगर आप उसको खोलोगे तो वहाँ पे आपको इस नाम की ज़रूरत लगेगी। आपको डोमेन हॉस्टाइज और वेबसाइट जो होता है, डोमेन वेबसाइट को बोलते हैं, तो वहाँ पे भी यही नाम लगेगा। और इसके बाद आपको अगर इंस्टा सोशल हैंडल्स जो भी हैं तो उस पर भी आपको वही नाम रखना है। और फिर लोगो भी बनेगा तो लोगो में भी यही नाम छपना है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ये सब कर लेने के बाद आपको मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको पैन कार्ड तैयार रखना है, अगर नहीं बनाया है तो बना लेना। तो पैन कार्ड हो गया। आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर ऑफिस एड्रेस प्रूफ ये सब रख सकते हैं। और एक हो गया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC। और एक हो गया आपको प्रिपेयर करना है डायरेक्टर्स फॉर प्रिपेयर करना है आपको क्या MOA एंड AOA। इनका फुल फॉर्म भी बताता हूँ। MOA एक सर्टिफिकेट होता है, उसमें कुछ डिटेल्स होती है। MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA। तो ये सब आपको तैयार करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि नाम आपको एक ही रखना है, वो नाम आपको बहुत जगह काम आएगा। तो वो नाम, जैसे एग्जांपल में आपने रखा न्यू स्टार फेस PVT LTD, ये रख लिया, ये हर जगह लग गया। इसके बाद आपको लास्ट जो डॉक्यूमेंट्स में आपको शायद कन्फ्यूज़न हो, ये टैक्स और GST को लगे। तो ये GST और टैक्स ये होता है कि आपकी फिल्म अगर बहुत अच्छा कलेक्शन करती है तो आपको टैक्स एंड GST देना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी यहीं से क्लियर होंगे, यहीं से आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएंगी। गवर्नमेंट इंडस्ट्री से आपको अप्रूवल्स वगैरह, लाइसेंस वगैरह ये सब लेना है। और आप प्रोडक्शन कंपनी का लाइसेंस भी लगेगा। एक CIN नंबर जो छूट गया था, वो अगर आपके मन में बाद में आया हो कि ये भी तो लगता है, तो ये CIN नंबर भी उससे डॉक्यूमेंट्स से वहीं से क्लियर हो जाएगा। ये CIN नंबर होता है कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर, तो ये होता है। और GST मैंने आपको बता दिया जो कि लग्जरी चीज़ों पे लगता है। और एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है अगर आपकी फिल्म बहुत अच्छा कलेक्शन करती है, कमाई करती है, अर्न करती है, बजट अच्छा अर्न कर लेती है, तो आपको फिर GST और टैक्स वगैरह भरना पड़ेंगे। तो ये सारे बिलिंग वगैरह यहाँ से क्लियर होंगे। तो यहीं से होंगे सारे, ये जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री है यहाँ से क्लियर होंगे।
तो जीएसटी टैक्स है ना, ये जो टैक्स है ना, ये जो ये जो जीएसटी है ना, ये 10 लाख रुपए से लगने लग जाती है। अगर आप किसी भी चीज़ से 10 लाख रुपए अर्न करते हैं तो आपके ऊपर जीएसटी लगेगी, आपको उस अमाउंट आपके कमाई हुई से आपको देना पड़ेगा। तो जीएसटी स्टेट बाय स्टेट डिपेंड करती है, ये 10-20 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। और आपको मैं बता दूं, जीएसटी एंड टैक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, वो भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे ऑडिट हो गया, रॉयल एग्रीमेंट्स हो गए, मेंटेन कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, और ये आपको क्या बोलते हैं इसको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह भी ध्यान रखने हैं। तो मैं ये सब बता रहा था इस। और हाँ, वो इस जो आपकी फिल्म स्क्रिप्ट है, आपने अगर खरीदी है या फिर खुद से भी लिखी है, तो अब उसको है ना उसको जो है ना कॉपीराइट बोर्ड में ना उसको रजिस्टर करानी है। सबसे पहले तो उसको रजिस्टर ही करानी है शुरुआत में ही, जैसे ही खरीदते हो या फिर खुद लिखते हो, तो आपको उस स्क्रिप्ट को जो कॉपीराइट बोर्ड है उसमें रजिस्टर करा लेनी है। देखो, इसमें और भी झमेले हैं सर्टिफिकेट से लेके। तो सर्टिफिकेट आपको एक CBFC, जो यहाँ पे भी आपको सेंसर बोर्ड में एक और सर्टिफिकेट लेना है, वो फिल्म रिलीज से पहले ही लेना है, वो ज़रूरी भी है। वो सेंसर बोर्ड में आपको वो सर्टिफिकेट भी 3 टाइप के होते हैं। एक तो यू सर्टिफिकेट, एक UA सर्टिफिकेट एंड एक A सर्टिफिकेट। इन तीनों में मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो, यू का मतलब होता है जो सेंसर है, और उसका यू का मतलब होता है फैमिली मूवी, एंड UA का मतलब होता है एक्शन मूवी, एंड ए का मतलब होता है बोल्ड कंटेंट। तो अब आप समझ गए होंगे कि सेंसर बोर्ड क्या होता है, CBFC सर्टिफिकेट क्या होता है। अब मैं आपको कुछ एसोसिएशंस एंड यूनियंस बता देता हूँ, जिनमें आपको कुछ अमाउंट भरना पड़ेगा। फिल्म एसोसिएशन जो मेंबरशिप अगर आपको लेनी है, तो इन सब में आपको पे करना पड़ेगा। इनका काम भी बता देता हूँ कि इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहला है कि एक है IMPPA करके, एक FWICE करके, एक एक है एक और बता देता हूँ कि एक है IFTDA, और एक सिंटा हो गया। ये सारे यूनियंस हैं जो एक अच्छा अमाउंट चार्ज करते हैं आपसे इनकी मेंबरशिप लेने के लिए। और इनका काम ये होता है कि अगर आपको, जैसे कि आपको हीरो मिल गया, जैसे मैं आपका हीरो हो गया, लेकिन अब आपको हीरोइन नहीं मिल रही, तो ये एसोसिएशन आपको हीरोइन ढूंढ के देंगे। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे डायरेक्टर का हो गया, जैसे DOP का हो गया, तो इन सारे सारे के जो क्रू होते हैं, उन सारे ग्रुप्स को ये आप तक फॉरवर्ड करते हैं। तो बस ये इनका ये काम होता है। बाकी और भी इनके काम होते हैं, वो आपको और भी मैं क्लियर कर दूंगा वीडियोस में। तो आप देखेंगे वीडियोस, तो आपको पता लगता रहेगा। अब आपको इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा। इंश्योरेंस यही कि शूटिंग साइट्स के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, और आर्टिस्ट्स के लिए। जैसे मैं आपका हीरो हूँ, और अगर मुझे कुछ एक्शन फिल्म करने में इंजरी हो जाती है, तो उसका इंश्योरेंस है, वहाँ से आपको, आप अगर वहाँ पे पैसे भरेंगे तो वहाँ से मुझे बाद में मेरी जो इंजरी भी उसके लिए जो बजट लगेगा वो सब आपको देना पड़ेगा। तो ये हो गया इंश्योरेंस। इसके अलावा आपको CS भी हायर करना पड़ेगा, जो आपकी लीगल एक्टिविटीज़ सारी कुछ मैनेज करेंगे। इनका बजट भी आपको बता देता हूँ, कम से कम 30-40 हज़ार रुपये इनके भी होने आपके पास। तो ये सारे वही काम करेंगे जो मैंने आपको बताया। तो शुरुआत में आपका फिल्म प्रोडक्शन हाउस 250 या फिर 200-250 स्क्वायर फीट जगह में इनफ, बहुत जगह होगी, ये काफ़ी रहेगी। तो आपको डिसाइड जगह भी करनी है, क्योंकि जगह के अकॉर्डिंग भी आपको थोड़ा बजट जो है आपका वो खर्च करना पड़ेगा। तो इसमें आपको मैंने बता दिया। आप बेसिक सेटअप ये हो सकता है कि लैपटॉप PC हो गया, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आपका प्रीमियर प्रो हो गया, FCP हो गया, और दा विंची हो गया, तो आप इनको रख सकते हैं। आपको इसके अलावा भी चीज़ें ध्यान रखनी है, वो ये कि जो स्टोरेज सर्वर है, प्रिंटर है, और इसके अलावा इक्विपमेंट, फर्नीचर, इन सबको भी सेटअप में लगाना है, ताकि कोई भी कमी ना रहे और बाद में आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो अगर इसका अपोजिट, जैसे 200-250 से आपका स्टूडियो और बड़ा स्पेस ज़्यादा है, तो आपको फिर साउंड प्रूफ रिकॉर्डिंग स्टूडियो या फिर आपको डबिंग की ज़रूरत लगेगी बाद में, तो वो सब भी आपको रखना है पहले से। देखिए, एक और बात कि अगर आप फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर आपका प्रोडक्शन, आपके पास जो बजट है आपको वो और बढ़ाना है, तो आप इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बजट शुरुआत में दूसरे जो HNI हैं, जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर हैं, इन सबको शामिल कर सकते हैं। उनको भी ज़रूरत होती है कि वो भी ढूंढते फिरते होते हैं कि उनको भी किसी ऐसे की ज़रूरत है जो कहीं पैसा लगाए, तो वो उनका जो पैसा है वो इन्वेस्ट करें। तो आप ऐसों को ढूंढ सकते हैं जो इन्वेस्टर हैं, उनको उनका सहारा ले सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर आपने एक फ़िल्म पहले बना ली और बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो बाद के लिए आप ये जो इन्वेस्टर्स वगैरह, इन सबको आप हायर कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि प्रोडक्शन हाउस जो कोई दूसरा हो, वो अगर आपके साथ पार्टनरशिप में आ रहा हो, तो और अच्छी बात है। और कोई स्टूडियो हो गया, स्टूडियो पार्टनर हो गया, प्रोडक्शन पार्टनर हो गया। और हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपकी पहली फिल्म बन गई है और दूसरी अगर आप बना रहे हैं या फिर आपकी बन चुकी है, अब आप इसके लिए भी कोई इन्वेस्टर को बनने के बाद ढूंढ रहे हैं कि अब उसका जो भी खर्च लग रहा है, जैसे कि प्रमोशन हो गया, इन सब में अगर आपको पैसे की
ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जब आप अपनी फ़िल्म को प्रमोट करेंगे ना, तो ये कुछ जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न हो गया, ये सारे ना पहले ही राइट्स खरीद लेते हैं। राइट्स मतलब कि ये कुछ चीज़ें आपकी म्यूज़िक वगैरह और म्यूज़िक के अलावा ये सारी चीज़ें इनके बदले में आपको अमाउंट देंगे, तो वो सारा जो पैसा होगा वो उसको भी आप अपने अपने बजट में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके ज़रिए आप फ़िल्म को और ज़्यादा प्रमोट या फिर और जो भी चीज़ें जहाँ भी खर्च लगता है, तो वहाँ पे सब आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो फंडिंग फाइनेंस की समस्या आप कुछ इस तरह से, ये 3-4 तरीके मैंने आपको बता दिए, इनका आप यूज़ करके आपकी जो बजट प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो को प्रोडक्शन ढूँढिए, को स्टूडियो हो गया और को इन्वेस्टर हो गया और बैंक हो गई और फिर राइट्स हो गए। आप शुरुआत में ही आपको हीरो चाहिए, तो डायरेक्ट आपने मुझे अप्रोच कर दिया तो मैं आपका हीरो बन गया। आप शुरुआत में स्क्रिप्ट बजट बचाने के लिए खुद भी लिख सकते हैं। तो अगर आप उसको खुद लिख लेंगे, उसके बाद आप अगर अब आपको बजट आपको कैलकुलेट करना है कि कितना कहाँ क्या लगेगा, तो उसके लिए आप जो जो आपने खुद स्क्रिप्ट लिखी है उसको सीन वाइज़ ब्रेक डाउन कीजिए और उसमें क्या-क्या लग रहा है उन सब के अकॉर्डिंग आप एस्टिमेट कीजिए कि कितना खर्च लगेगा एस्टिमेटेड। तो ये सब करके, ये जो तरीके हैं इनके ज़रिए आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरुआत में कास्टिंग भी आप खुद कर सकते हैं एंड आप स्टोरी भी खुद लिख सकते हैं ताकि आपका बजट बचे। तो आपको लोकेशन हंट भी कर लेना है, लोकेशन विजिटिंग जिसे रेकी भी बोलते हैं, तो आपको लोकेशन रेकी भी करना है। हो सकता है कि अगर आप आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड बना रहे, आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड तो नहीं, आउटसाइड ऑफ द कंट्री बना रहे हैं, तो वहाँ के अकॉर्डिंग आपको अलग से परमिशंस वगैरह और ये अप्रूवल्स वगैरह जो वहाँ पे भी, उसमें भी आपको जो है बजट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको डेली जो ये जो कैलेंडर कैलेंडर डेज़ है, ये सारा कैलेंडर ये भी तैयार करना है। को डेली कॉल शीट ये सब भी तैयार करके रखना है, ताकि आपको सब कुछ पहले से पता रहे। तो अब्रॉड में फ़िल्म बनाओगे तो वहाँ के जो पब्लिक प्लेसेस हैं और म्युनिसिपल जो अथॉरिटी वगैरह, पुलिस वगैरह, इन सब से आपको अलग से डील करना पड़ेगा। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। देखो, जो ये प्रोडक्शन शूटिंग प्रोसेस होती है ना, जैसे कि इसमें आपको इक्विपमेंट्स में जैसे कैमरा, शुरुआत में अगर आप एरी एलेक्सा या फिर रेड या फिर सोनी एफएक्स जैसे कैमरा हायर करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं आपके इस प्रोसेस में। वो ऐसे कि इनकी वजह से आपका बजट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और बहुत कम भी हो सकता है, तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जो क्या बोलते हैं इसको, आपको और भी चीज़ें ध्यान रखनी है। यहीं पे अभी कहानी ख़त्म नहीं होती है, कहानी तो अभी मिड में भी नहीं पहुँची है। तो अभी क्या होता है कि इसमें आपको क्या करना है कि आपको फूड, ट्रैवल, स्टे, एक्टर एक्ट्रेस की जो वैनिटी है, आपको इसके अलावा मॉनिटर एक्सपेंसेस है, तो लाइटिंग, साउंड है, इन सब का ध्यान रखना है। एक्टर एक्ट्रेस मॉडल के हो सकता है मॉडल भी आप रख रहे हो आपकी शुरुआती फिल्मों में, तो इन सब के हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट एंड और भी जो इनके प्रॉप्स वगैरह हैं, तो इन सब का भी आपको खास कर ध्यान रखना है। तो अब तक आपको परमिशंस टाइप से तो समझ आ ही गए होंगे कि कितनी तरह के ये जो परमिशंस होते हैं वो होते हैं। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि जो फिल्म शूटिंग का परमिशंस है, लोकल अथॉरिटी है, पुलिस है, इसमें नॉन ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट होता है उसको साथ ही आपको कैरी ऑन करके कैरी रखना है, कैरी करके रखना है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी कि चीज़ वो था शूटिंग, फिल्म शूटिंग कैलेंडर, जो जो क्या बोलते हैं उसको, डेली कॉल शीट। तो ये सब भी आपको बहुत पहले से है ना जज करके रखना है। इसमें आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कि ये पता होना चाहिए कि कब किसको कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, कब किसको कहाँ क्या करना है। तो ये सब आपको इसके ज़रिए पहले से पता होगा। तो ये सब आपको पहले से तैयार करके रखना है। और अगर आप हो सकता है कि जो ड्रोन है उसका भी यूज़ कर रहे हो शूटिंग में, तो उस ड्रोन का अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एक अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उस परमिशन के लिए आपको एक डीजीसीए करके एक प्लेटफॉर्म है, उस पे आपको परमिशन लेना है। और बता देता हूँ, जैसे कि फ़ॉरेन आपको अब्रॉड का मैंने बताया था, तो अगर आप अब्रॉड में शूटिंग कर रहे हैं, तो अगर आपने नए हीरो हीरोइन को हायर किया है, तो अगर जैसे उनका आपको खुद उनका पासवर्ड या फिर वीज़ा बनाना, तैयार करना, क्योंकि फ़ॉरेन कंट्रीज़ के लिए वीज़ा वगैरह ज़रूरी होता है। तो आपको इस इन सब का बजट भी पहले से तैयार करके रखना है। तो और कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो इस कंट्री का अलग है, दूसरी कंट्री का अलग है, तो इन सब की इन्फॉर्मेशन से भी आपको पहले से पता होना चाहिए।
तो मैंने आपको बताया था पहले कि पोस्ट प्रोडक्शन में क्या होता है। तो अब आप थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट प्रोडक्शन में यही होता है कि फ़िल्म जब पूरी तैयार हो जाती है उसके बाद आपको एडिटिंग वगैरह करनी है, और उसमें यहीं पे रफ कट वगैरह कलर ग्रेडिंग होती है, फॉर साउंड वगैरह हो गया, साउंड स्कोर, और ये बैकग्राउंड स्कोर क्या बोलते हैं, और ये जो फोली साउंड हो गया, सिंक विंक करना है। अगर डबिंग की ज़रूरत लग रही है तो डबिंग भी करना है। और अगर जैसे कि साइंस या फिर हॉरर थ्रिलर फिल्म है तो उसमें वीएफएक्स या सीजीआई वगैरह की ज़रूरत लग सकती है, तो वो सब भी करना है। और फिर लास्ट जो फाइनल मास्टरिंग है उसमें आपको क्या करना है, डीसीपी फॉर सिनेमा, और या फिर ये जो बोलते हैं ना इसको ओटीटी फाइनल जो फाइल होती है, तो इन सबको तैयार करना है। इसका मैं अगर आपको डीसीपी फॉर सिनेमा इस तरह से समझ नहीं आया हो तो सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। इसका जो वो होता है ना पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव, तो यही होता है। तो ये सब आपको फाइनल में तैयार करना है। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग की बात आती है तो आपको क्या करना है कि हो सकता है कि आप फिल्म फेस्टिवल में उसको हाईलाइट करने के लिए फिल्म कांस में भेज रहे हो, फिल्म फेस्टिवल कांस, जैसे कि आई हो गया, टोरंटो हो गया, यहाँ से क्या है ग्लोबल रीच मिल जाती है, तो आप फिल्मों को यहाँ भी फॉरवर्ड यहाँ पे लेके जा सकते हैं। और मैं बताता हूँ जैसे कि फिल्म का ऐसा है, जैसे कि आपकी फिल्म 2000 करोड़ की बनी और उसने कमाए 4000 करोड़, तो आपको सीधा सा 2000 करोड़ का फ़ायदा हो गया। और जो 500 करोड़ के आपने जो म्यूज़िक राइट्स थे वो भी बेच दिए थे, तो आपको ये इतना फ़ायदा हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिंग के टाइम फिल्म सिनेमा में डिस्ट्रीब्यूटिंग के टाइम अगर आप बीच में किसी को नहीं रखना चाहते और ख़ुद ही डायरेक्टर आप टाई अप कर सकते हैं इन थिएटर सिनेमा हॉल से, तो आप खुद कर सकते हैं। और इसके बाद जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है लाइक नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन, और क्या है, जियो सिनेमा है, डिज़नी है, ZEE5 है, तो इन सब से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग के टाइम ही थिएटर ओनर से और डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर लेने के बाद, इनसे टाई अप कर लेने के बाद, आप जो म्यूज़िक राइट्स हैं, टीवी रिलीज़ हैं जैसे सैटेलाइट राइट्स हैं, इन सब का भी ध्यान रखना है। म्यूज़िक राइट्स आप जैसे कि फिर सोनी म्यूज़िक है, या फिर जी म्यूज़िक है, या फिर टी सीरीज़ म्यूज़िक है, इन सबको अपने म्यूज़िक बेच के अर्न कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको पहले बताया है कि आप ये इन सब कंपनियों को आप म्यूज़िक का बेच देने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अगर फ़िल्म का प्रमोशन और ज़्यादा करवाना चाहते हैं फ़िल्म रिलीज़ से पहले, तो आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, या फिर यहाँ पे कोई मॉडल और अदर हीरो हीरोइन से प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है, अगर आपका इतना बजट है। और इसके बाद इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। आप ये भी रख सकते हैं, इवेंट वगैरह भी कर सकते हैं, कोई शो भी रख सकते हैं, वहाँ पे आप इकट्ठे होकर वहाँ पे फ़िल्म के जो वीडियोज़ वगैरह, रील्स वगैरह निकलते हैं, तो उससे भी फ़िल्म का प्रमोशन हो जाता है। तो ये सब भी हो सकता है। और जो मैंने आपको बताया था कि ये फ़िल्म फेस्टिवल्स होते हैं, वो जैसे IFFI और टोरंटो वगैरह, तो यहाँ पे कई बार ये होता है कि जब फ़िल्म वहाँ पे स्क्रीन पे होती है तो वहाँ पे कोई बायर भी बहुत सारे होते हैं, तो हो सकता है कि वो वहीं खरीद ले आपकी फ़िल्मों को। तो आपकी जो रेवेन्यू सोर्सेज़ होंगे आफ्टर फ़िल्म रिलीज़िंग, तो वो रेवेन्यू सोर्सेज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपका पहला तो ये होगा सिनेमा हॉल, थिएटर में अगर आपने कराई, OTT हो गया, म्यूज़िक राइट्स हो गए, और जो OTT राइट्स जो मैंने अभी बताया। इसके अलावा आपकी फ़िल्म जो सैटेलाइट हो गया, टीवी, यहाँ से हो सकता है, या फिर ओवरसीज़ जो होता है, ओवरसीज़ अर्निंग भी होती है। ओवरसीज़ ये होती है कि अगर आपकी फ़िल्म जैसे मोनाको या फिर स्विट्ज़रलैंड में चलाई है, तो वहाँ से जो अर्निंग होगी वो भी आपकी होगी। तो शुरुआत में भी मिनिमम आपकी टीम स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होनी ही चाहिए कि जिसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर आप हो गए, समझ लीजिए कि आप ही हो गए, और ओनर भी आप ही हैं। तो आपको एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर तो हायर करना पड़ेगा। इसका काम क्या होता है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का, कि ये बिज़नेस और जो फाइनेंशियल साइड है इसको हैंडल करता है। और फिर डायरेक्टर का आपको पता है पूरी फिल्म को डायरेक्ट करना, पूरा मैनेजमेंट देखना। और जो फिल्म प्रोडक्शन मैनेजर होता है, वो उसका काम ये होता है कि वो पूरी फिल्म प्रोसेस को हैंडल करता है। और फिर आर्ट डायरेक्टर जी हो गए, ये क्या करते हैं, इनका काम होता है सेट डिज़ाइन करने का और सेट को डेकोरेट करने का, तो इनका काम ये होता है। फिर एडिटर हो गया, तो फिल्म हैंडलर जो है, फिल्म एडिटिंग हैंडलर हो गया। फिर कुछ फॉली आर्टिस्ट्स हो गए जो साउंड जो ये होता है बैकग्राउंड स्कोर वगैरह करते हैं। और फिर और क्या हो सकता है, और भी बहुत सारे जो मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, ये सारे तो होने ज़रूरी हैं शुरुआत में भी। और भी जो म्यूज़िक डायरेक्टर हो गए, जो म्यूज़िक को जो कंपोज करते हैं और लिखते हैं, उसके भी राइटर होते हैं अलग। और हो गया जो आपका PR, जो ये टीम वगैरह ऐसी रखनी है इनको, ताकि ये थोड़ा आपका फिल्म प्रमोशन में थोड़ा सा साथ दे सके।
अब आप फ़िल्म इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, ये एक्सपेंसिव जो होता है एक्सपेंसेस, ये सब भी इन सब का आइडिया भी समझ लीजिए कि एक शॉर्ट फिल्म जो आप फ्री में भी बना सकते हैं। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। और इसका उल्टा कि आप एक कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म जो आप शुरुआत करते हैं 5 करोड़ से, तो 200 करोड़ तक की हो सकती है। देखिए, जो स्क्रिप्ट होगी वो एक पर पेज 1 मिनट होगी, एक पेज का 1 मिनट। तो अगर आपकी फिल्म स्टोरी के जो 120 पेज हैं, तो समझ लीजिए कि उस वो 2 घंटे की बन गई। तो 120 मिनट मीन्स कि आपकी फिल्म 2 घंटे की बनी। तो ये सिर्फ मैंने आपको ऐसे ही बता दिया एक नॉलेज पर्पज से। आपको फ़िल्म की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग डेटा रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपकी फ़िल्म बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है मिनटों में, घंटों में, तो इसके लिए आपको इंटरनेट और सर्वर डेटा, इन सब का सर्वर स्टोरेज जो होती है, इन सब का ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे जीबी भी नहीं चलेगा अगर लॉन्ग हो गई है। तो इसमें आपको ख्याल रखना है कि आपके पास शुरुआती कम से कम डेटा 10 टीबी तो होना ही चाहिए। इसका मतलब टेराबाइट होता है, गीगाबाइट और इन सब पे बाद में जाना, लेकिन आपको 10 टेराबाइट तो रखना ही है। एक्सेल शीट ज़रूर बनानी है, क्योंकि वो ज़रूरी है। उस पे आपको जो सारा बजट लिखना है कि कौन से हीरो ने कितने पैसे लिए, कितने देने बाकी है, कौन सी हीरोइन ने कितने लिए, कितने पैसे देना बाकी है। तो ये सारी डिटेल्स जो आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। तो हर एक न्यूएंसेस, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक वॉच किया है, तो आपको एडिशनल जो है बातें मिलनी चाहिए। तो आपको शुरुआत में म्यूज़िक वीडियो या फिर शॉर्ट फिल्म से शुरुआत करना चाहिए। अगर नए हैं आप, तो आपको बहुत कुछ सीखने को, प्रैक्टिकली बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। तो आपको शुरुआत में ये करना चाहिए। दूसरा ये कि आपको फ्रीलांसर से या फिर जो इक्विपमेंट, फर्नीचर जो होंगे, वो आपको रेंटेड लेना चाहिए, बिकॉज़ यू हैव टू सेव योर इनिशियल कैपिटल। नेटवर्किंग इज़ की हो सकती है आपके लिए शुरुआत में भी। अगर आपके डायरेक्ट जो बॉन्डिंग्स है वो हीरो हीरोइन के साथ बहुत अच्छा है, और डायरेक्टर और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स या फिर बाकी के जो भी क्रू हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इन सब के साथ अगर बॉन्डिंग बहुत अच्छे हैं, तो आपके लिए ऑब्वियसली ये बेनिफिशियली होगा। तो आपको ये सब भी ध्यान रखना है। एक हीरो मॉडल मैं भी हूँ। देखो, आप कुछ भी बना रहे हो आपके फिल्म प्रोडक्शन से, लेकिन आपको ये 10-20% एक्स्ट्रा अमाउंट रखना ही है, क्योंकि कहीं भी ज़रूरत या फिर कुछ भी बढ़ घट सकता है। तो इसके लिए आपको 10-20% अमाउंट एक्स्ट्रा रखना ही पड़ेगा। यू हैव टू कीप लर्निंग ऑलवेज न्यू ट्रेंड्स अबाउट, जैसे कि OTT हो गया, सोशल मीडिया कैंपेन्स हो गए, या फिर न्यू फिल्म मेकिंग टेक्निक्स हो गई। तो इन सबको आपको सीखते रहना है। तो आपको सभी चीज़ों पे फोकस रखना है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए, वीडियो ज़रूर बड़ा हो जाता है, लेकिन मेरे पीछे के जो ख्याल या फिर थॉट्स होते हैं, वो ये होते हैं कि मैं आपको एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूँ। जाते जाते एक और बात बता के जाना चाहता हूँ कि आपको ना, यू मस्ट हैव ऑलवेज बैकअप इक्विपमेंट्स एंड ऑलवेज हैव शेड्यूल एक्स्ट्रा डेज। ये होना ही चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अमाउंट के साथ, एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ आपको ये सब भी माइंड में रखना है। और एक और बात कि आप ये, आपके अंदर ये भी विचार आ रहा हो कि कितना दिन लग जाएगा या फिर कितने महीने, साल, तो ये सब प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कैसा है, कितना बड़ा है। तो इन सब पे डिपेंड करता है। तो ये सारी बातें थी जो आपको सब समझ आई होगी। अब बाय।